सुनो, केरल में जी सबसे पहले याद रखो कि जितना मानसून आते हैं सबसे पहले जून के पहले, देखो भाई केरल में आ गया मानसून, पेपर में पढ़ते हो जून के पहले वीक में समय से पहले मानसून आ गया। जबकि हालांकि जो नॉर्मल है वो जून के कौन से वीक में आता है? फर्स्ट वीक में है। पहला मानसून कब आता है? जून के पहले वीक में। कब आता है? जून के। जो नॉर्मल मानसून है कब आता है? जून के। लेकिन देखो आज जून है, अब मानसून हमारा 3 दिन पहले ही आ चुका है। मानसून सबसे पहले एंट्री करता कहाँ से? केरल से। कहाँ से एंट्री करेगा? केरल से मानसून एंट्री करेगा। अच्छा, अब याद रखो दो चीजें पहले समझो कि अगर देखो ये मान लो ये पहाड़ है, ठीक, ये क्या है? पहाड़। अगर ये मानसून पहाड़ से अगर टकराता है, इस साइड कोई बारिश नहीं होगी, इस साइड बहुत कम, बहुत ही कम बारिश होगी। क्या होगी? बहुत कम बारिश होगी। क्या होगी? बहुत कम बारिश, क्योंकि यहाँ पे मानसून टकराने के बाद, लड़ने के बाद यही बादल बनाते हैं। यही बादल बना के सारी बारिश कहाँ हो जाती है? इधर ही क्षेत्र में। पहाड़ के उस तरफ मानसून पहुँच नहीं पाता, क्योंकि पहाड़ बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। अब मानसून यहाँ से टकराने के बाद घूम के फिर यही बारिश होने लगती है। अब मानसून इधर बारिश बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है? अब समझो ध्यान से, केरल की तरफ मानसून क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। केरल की तरफ मानसून क्या इंटर किया। लेकिन यहाँ पे कितनी, यहाँ पे देखो दो पहाड़ियाँ हैं, एक तो है अन्नामलाई और एक कौन सा है? एक है अन्नामलाई, एक है कार्डेमम। इनकी वजह से बारिश किधर होगी? इधर। बारिश जो है आपकी जितनी होंगी, बारिश और सब इधर होंगी। क्या इधर बारिश होगा? नहीं। क्या इधर बारिश होंगे? नहीं। हमारा मानसून इधर से आ रहा है, अब मानसून पहाड़ से टकराएगा, टकराने के बाद यहीं पर बारिश होने लग जाएगी। समझ में आया? अब क्या इधर बारिश होंगी? नहीं, इधर बारिश नहीं होंगी, इधर बारिश नहीं होंगी। इसको बोलते हैं रेन शैडो। इसको क्या बोलते हैं? रेन शैडो। क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो, यहाँ पे बहुत कम बारिश हो, क्योंकि सारा बारिश कौन रोक देगा? पर्वत। कौन कौन सा? अन्नामलाई और कौन सा? कार्डेमम। ठीक है ना? यहाँ से मानसून आपका दो भागों में बढ़ता है। एक निकल जाता है किधर? बंगाल की खाड़ी की तरफ, इधर से सारे मानसून इधर निकल जाते हैं, और कुछ मानसून ऊपर की तरफ चले जाते हैं। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। दो भागों में बढ़ते हैं, एक इधर की तरफ भाग जाता है और एक इधर की तरफ भाग जाता है। समझ में आया? हम लोग को कौन सा हिस्सा मिलता है? इधर वाला, इधर वाला। हम लोग को मिलता है बंगाल की खाड़ी वाला। कौन सा? बंगाल। क्योंकि पूरा बाउंड्री वाल घूम के जब दुनिया में सबको बारिश मिल जाएगा फिर हम लोग को मिलता है। और यहाँ की बारिश सीधे यहाँ से टकराने के बाद ऊपर भागने लगती है। ये कौन सा है? ईस्टर्न घाट है ना? डायरेक्शन पता है ना तुम लोग को? ये वाला, ये ईस्ट वेस्टर्न घाट है। हाँ हाँ हाँ, यस सर कर सकते। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। यस सर कर रहे हैं, झूठ है पता नहीं क्या। यहाँ है वेस्टर्न घाट, ये सब क्या है? वेस्टर्न घाट। यहाँ क्या है? ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे टकराती है कौन? मानसून। क्या टकराती है? मानसून। यहाँ मानसून पूरा बढ़िया से टकराती है। अब बारिश यहाँ पूरा झमाझम बारिश होता है। यहाँ क्या होती है? पूरी बारिश होती है, खूब बढ़िया बारिश होती है। इधर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ क्या है? पहाड़। कौन सा पहाड़? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है, पहाड़ पर टकराने के बाद बारिश इस पूरे एरिया में होती है। ठीक, देखे हो ना मुंबई एक साइड में इधर तटीय तट पे बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन इधर साइड में बारिश कम होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है। अब पहाड़ के इधर बारिश होगी, अब पहाड़ के उधर बारिश नहीं होगी। रीज़न कि यहाँ सारा मानसून कौन रोक लेता है? ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ सारा जो है बारिश क्या कर लेती है? रोक लेती हैं। समझ में आया इतना? ठीक, ये आपको लिखना पड़ेगा। बोलिए मत बाबू, बोलिए मत। अच्छा, अब यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से जब बारिश, यहाँ पूरा बढ़िया बारिश करा ली, यहाँ से निकलने के बाद 3 भाग में बढ़ती है। कितने भाग में? जब ये वेस्टर्न घाट में बारिश करा लेता है तो मानसून 3 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में? 3। ध्यान से समझो, क्योंकि मानसून का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हालांकि अच्छे लोग को आता भी नहीं है, बस खाली उतने बताते बस आ गया, घुस गया, निकल गया, बाहर हो गया, पार हो गया। क्यों पार हो? समझो उसको। अच्छा, अब यहाँ से कितने भागों में बढ़ती है? 3 भागों में। यहाँ अगर बारिश होती है तो यहाँ वाले एरिया में पूरा खूब बढ़िया क्या होता है? बारिश होता है। क्या होता है? यहाँ जैसे यहाँ पहाड़ है, देखो यहाँ से टकराती है, ये मानसून ऐसे निकल जाता है इधर से, ठीक है ना? इधर से नहीं, इधर से निकल जाता है। ठीक, यहाँ तो खूब बारिश होगी, यहाँ क्या होंगी?
खूब बारिश होंगी। यहाँ बारिश नहीं होगी, इसे बोलते हैं कच्छ एरिया। कौन सा? मैप में देखो, मैप में देखो, ये वाला जो एरिया है ये यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बहुत ही कम। ये कच्छ का एरिया। कौन सा एरिया है? कच्छ, ठीक है ना। यहाँ जो है कच्छ, क्योंकि मानसून यहाँ बारिश टकराता है यहाँ पर्वत से, अब मानसून सारा ही रुक जाता है। अब क्या इधर बारिश होंगी? नहीं। क्या इधर बारिश होगा? अभी समझाया, पहाड़ पर टकराने के बाद, पहाड़ से टकराने के बाद मानसून इधर ही वापस रिटर्न आ जाता है। और टकराने के बाद पहाड़ के इस साइड में बारिश बहुत होती है, पहाड़ के उस साइड में बारिश बहुत कम होती है या फिर नहीं होती। ठीक, यहाँ देखो मानसून टकराया, गुजरात का ये कौन सा पर्वत है? ये गिर के नीचे बारिश होंगी। क्या कच्छ में बारिश होंगी? नहीं। कच्छ में बारिश होंगी? नहीं होंगी। अब यहाँ देखो, यहाँ समझो, ये कौन सा पहाड़ियाँ हैं और ये कौन सा है? मानसून जब इसमें घुसता है ना तो बौरा आ जाता है, इसमें उसी फंस जाता है। मानसून यहाँ क्या होता है? फंस जाता है, क्योंकि ये अगर भागना चाहेगा फिर लड़ेगा पर्वत से, फिर नीचे आएगा इसी में, फिर ऊपर लड़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर लड़ेगा, इसी में ऊपर नीचे करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? खूब ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। क्या होती है? खूब बारिश होती है। और यहाँ कौन खड़ा है? मैकाल। जैसा निकलने की कोशिश करे फिर मैकाल ठेल देगा इधर मानसून कि मानसून तुम इधर रहो, आगे तुमको नहीं जाना है। यहाँ कौन सा? छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्वत है? ये मैकाल। जैसे ही मानसून निकलने की कोशिश करेगा फिर मैकाल इनको ठेल देगा, आओ तुम अभी इधर ही रहो। तो इस सब एरिया में खूब बढ़िया बारिश होती है। क्या होती है? खूब बढ़िया बारिश होती है। समझ में आया? ये है पूरे 3 एरिया। अभी हम अरावली वाला बाद में बताएं, पहले इतना समझो, ध्यान से फिर समझो। पहले बारिश कहाँ होती? सबसे पहले बारिश केरल। केरला में सबसे देखो, सबसे पहले जहाँ भी जो भी चीज़ें सबसे पहले होती हैं वहाँ नुकसान ज़्यादा होता है, वहाँ पे नुकसान ज़्यादा, क्योंकि जो मानसून लेके आ रहा है, खूब अच्छा खासा मानसून लेके आ रहा है। अब मानसून यहाँ टकराता है, यहाँ टकराने के बाद खूब बढ़िया बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि यहाँ पर जो अच्छे अच्छे मिट्टी के जो छोटे छोटे जितने भी मिट्टी वो सब नीचे चले जाते हैं, दब जाते हैं नीचे। और नीचे दबने की वजह से वहाँ पर मिट्टी जो है बहुत पथरीली हो जाती है। कौन सी मिट्टी जाती है? पथरीली। और उन मिट्टियों में वहाँ की मिट्टी लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी पढ़े हो तुमने? लेटराइट नहीं पढ़े? लेटराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। केरल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट। इसीलिए वहाँ पर मसाले ज़्यादा होते हैं। कहाँ पर मसाले ज़्यादा होते हैं? केरल में। केरल में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने इसके पहले भी एक बार मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा रखा है, भास्को डी गामा वाले केस में, है ना। इसीलिए केरल में मसाला बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है और बारिश की वजह से जो मिट्टी के बहुत अच्छे पौष्टिक वाले हैं वो सब नीचे दब जाते हैं, ऊपर मिट्टी पथरीली दिखती है ना। अब मसाले इसीलिए नीचे ज़्यादा होते हैं। मसालों का राजा अगर पूछा जाए तो कौन सा राज्य है? केरल। सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है? केरल। समझ में? काजू वजू बहुत अच्छा होता है। काजू वजू अगर बोला जाए तो केरल में बहुत बढ़िया काजू होता है, ठीक है ना। तो काजू वजू अगर पूछा जाए काजू वजू कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है तो केरल। मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़िया होता है? ठीक। मानसून फिर ऊपर चढ़ता है 2 भागों में। केरल से मानसून कितने भागों में बंटता है? 1 बंगाल की खाड़ी की तरफ और 1 वेस्टर्न घाट की तरफ। 1 बंगाल की खाड़ी की तरफ, 1 यहाँ बारिश खूब बढ़िया होती है। अब बारिश होने के बाद इस वेस्टर्न घाट से कितने भाग में पड़ जाती है? 3 भाग। कितने भागों में? 1 गुजरात की तरफ, 1 और 1 इधर अरावली की तरफ। ठीक। अब समझो, यहाँ बताओ क्या इस एरिया में बारिश होंगी? क्या इस एरिया में बारिश होंगी? रिंग पिंक सिटी के बीच में क्या इस एरिया में बारिश होंगी? क्यों नहीं होंगी? इस साइड बारिश होगी ना, क्योंकि मानसून ऐसे सीधा जा रहा और फिर मुड़ जाएगा इधर की तरफ ना। बेवकूफ इंसान। वो मानसून है कि तुम्हारे हिसाब से चलेगा। मानसून जब जाता है, यहाँ तुमको क्या बताया, अगर मानसून यहाँ से जा रहा है तो मानसून कूद के उधर भी तो जा सकता था, लेकिन मानसून कूद के क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पहाड़ ऐसे न रोकेगा कि पहाड़ तुम्हारा। अब तुम मेरी बात समझो, जैसे मान लो ये पहाड़ है, मानसून इससे टकराया, यहीं रह जाएगा। अब पहाड़ ऐसे है, बगल से निकल जाएगा, दोनों साइड कट जाएंगे, मानसून यहाँ का टकराएगा, है ना। हम मान लो ऐसे करके खड़े हो गए,
तो हम कम से कम 5-6 लोग को, 7-8 लोग को इसे दबा देंगे। हम मान लो इससे खड़े हो गए तो निकल जाएगी। इसीलिए मानसून यहाँ कहीं रुकता नहीं है। सारे मानसून क्या होते हैं, कुछ इधर से और कुछ क्या इधर से निकल जाते हैं। ये बता रहे इधर से जाएगी घूम के यहाँ बारिश करवाएगी, तो क्या बता रहे हो, यहाँ बारिश कैसे होगा, उड़ के यहाँ से। ये उसको पता है क्या कि हमको नहीं यहाँ बारिश करवाना, इसीलिए ऐसा करते हैं, यहाँ से मुड़ जाते हैं, अब फिर यहाँ बारिश करवाते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। वो मानसून है, तुम्हारा मानसून थोड़ी है। जैसे मन जैसे गाड़ी घुमा दो, अच्छा पत्थर वाला रास्ता है तो गाड़ी घुमा चलते हैं, वो जिधर जा रहा उधर ही तो जाएगा। इधर जा रहा अपना, अब दोनों भागों में इधर से भी निकल जाएंगे और कुछ इधर से निकल जाएगा। समझ में आया, 2 भागों में बढ़ जाएगा, इधर से इधर से। क्योंकि इसको रोकने के लिए अरावली को कैसे होना चाहिए था, ऐसे। अरावली कैसे होना चाहिए था, ऐसे। अगर ऐसे होता तो राजस्थान में भी बारिश बढ़िया होती, लेकिन ऐसे है नहीं, जिसकी वजह से ये यहीं पर यहाँ टकराता और यहाँ बारिश को बढ़िया होती, उधर बारिश कम होती। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे है, ऐसे है, बेंड है, तो बेंड होके मानसून आगे निकल जाता है। किधर निकल जाता है, आगे निकल जाता है। अब समझो, यहाँ निकल जाता है, यहाँ निकलता रहता, और यहाँ आती है क्या, दिल्ली। यहाँ क्या है, यहाँ है दिल्ली। तो दिल्ली में एक पहाड़ है छोटा सा, रायसेन। कौन सा, बहुत छोटा सा पहाड़ है। कौन सा, बहुत छोटा सा। तो इसकी मदद से दिल्ली में कौन सा पहाड़ है, रायसेना। रायसेना की वजह से थोड़ा बहुत बारिश दिल्ली में देखने को मिलती है ना। कभी कभी देखो बारिश होती है, देखो अभी देखो दिल्ली में हल्की हल्की बारिश हुई थी, उस रायसेना की वजह से हुई। ठीक है ना। मानसून धीरे धीरे चढ़ रहा, ऊपर भाग रहा, धीरे धीरे जाएगा, रायसेना से टकराया। रायसेना से टकराने के बाद हल्का फुल्का बारिश कहाँ भी देखने को मिला, दिल्ली में। और दिल्ली से मैक्सिमम मानसून यहाँ निकल जाते हैं तुम्हारे कहाँ, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में तो पता ही है कितने पहाड़ हैं, है ना। उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। उत्तराखंड में सारे मानसून किससे टकराते हैं, पहाड़ से टकराते हैं। अब पहाड़ से टकराने के बाद इसी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उत्तराखंड में देखे हो ना, अक्सर देखे हो, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। सारे मानसून किससे जाके टकरा जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ियों से। क्योंकि थोड़ा बहुत पहाड़ तो उत्तराखंड में है, पूरा पहाड़ों से तो भरा हुआ है। कौन, उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे भरा हुआ है, पहाड़ तो चारों तरफ। सारा मानसून कौन रोक लेता है, उत्तराखंड क्या रहता है, सारे पहाड़ को रोक लेता है। और जो थोड़ा रोक नहीं पाता है वो कौन रोक लेता है, हिमालय। इसकी वजह से हिमालय से भी टकराने के बाद वापस उत्तराखंड में भी टकराने के बाद वापस सारे बारिश कहाँ, मैक्सिमम बारिश कहाँ पे होती है, उत्तराखंड में। कहाँ होती है, इसीलिए बीच बीच में उत्तराखंड में ये सब देखने को मिलता है कि उत्तराखंड में बादल फट गया, बीच में जो बड़ा लंबा वाला हुआ तो बीच में देखे थे पिछले साल अभी 2013-12 में देखा बहुत भीषण तबाही हुई थी, उसी की वजह से बादल फटता। जब मानसून बहुत ज़्यादा मानसून जाके कहाँ टकरा जाते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि सारा मानसून जाके कहाँ टकरा जाता है, उत्तराखंड की पहाड़ियों से। और उत्तराखंड की पहाड़ियों में टकराने के बाद सारा बारिश कहाँ होने लगता है, उत्तराखंड। कहाँ होने लगता है, इसकी वजह से आपको सुनने को मिलता है उत्तराखंड में बादल। बादल का मतलब ये नहीं कि ऐसे बादल है तो गिर जाते हैं, कब गिर जाता है पानी। सर वो तो होने बादल कट गया, उसको तो पानी बादल कट गया। बादल फटना नहीं, बादल फटने का मतलब होता है एक जगह पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, बारिश। उसको क्या बोलते हैं, बादल करना। बादल एक ही जगह एकत्रित होकर बहुत ज़्यादा बारिश कराते हैं, उसको बादल फटना नहीं, बादल फटना बोलते। बादल फटना ही नहीं, बादल फाट गया। बादल फटना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक ही जगह क्या हो जाना, बारिश। समझा, चलो का बता दिया, सब समझ में आ गया, यहाँ सब समझ में आ गया। अब देखो आगे देखो। अब ये जो है यहाँ टकरा, यहाँ हो गई बारिश, बता दिया बादल फटना कैसे होता है, उत्तराखंड में क्यों इतनी बारिश होती पता चल गया। अब यहाँ से बारिश जो है अब ऊपर बढ़ती है। यहाँ है ये एरिया कौन सा, पंजाब। पंजाब ही तो देखो, यहाँ लोकेशन में देखो, उत्तराखंड के बाद क्या है, पंजाब। अब पंजाब में खूब बढ़िया बारिश होती है, पंजाब, हरियाणा, ये सब मानसून में पंजाब में बारिश बढ़िया होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये सारा मानसून किधर शिफ्ट हो गया, अब पंजाब और हरियाणा की तरफ। पंजाब और
यहाँ बारिश खूब बढ़िया होती है। अब यहाँ बारिश टकराने के बाद अब मानसून किधर की तरफ भागने लगा, ऊपर, मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तरफ। ठीक है, अच्छा अब ध्यान समझो। अब देखो यहाँ ये क्या है, काराकोरम, लद्दाख। ये हमारा क्या है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख एरिया। अब समझो ध्यान से, क्या यहाँ टकराने के बाद बारिश कहाँ होगी, मानसून टकराया और जम्मू तुम्हारा यहाँ है ना, है ना। यहाँ टकराने के बाद क्या जम्मू में बारिश होंगी, नो सर, बहुत कम होंगी, बहुत होंगी, बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि सारा मानसून को कौन रोक ले रहा है। ये कौन सा पहाड़ है, ये धौलाधार है, पांचवा देखो, अरे सॉरी नीचे वाला ठीक है ना। सारा पहाड़ रोक लेगा, रोक लेगा। बहुत थोड़ा बहुत कहाँ बारिश होगी, जम्मू में। अब ये मानसून यहाँ आया, कहाँ आया, यहाँ समझ में आ रहा है, नहीं लूँगा। यहाँ आया मानसून, यहाँ से टकराने के बाद मानसून अंदर जा रहा है ना। अब मानसून कहाँ है इस समय, इनके बीच में है। अब बारिश कहाँ करवाएगा, यहाँ हल्का हल्का, बहुत हल्का, बहुत, क्योंकि यहाँ से मानसून अगर एंट्री कर चुका है। जैसे देखो दो पहाड़ हैं, वो दो, अब समझो ध्यान से। पहले यहाँ देखो दो पहाड़ है ना, ये हमारा यहाँ मानसून टकराया, तो यहाँ बारिश को बढ़िया होंगी, बताया हूँ ना। मानसून टकराने के बाद जो है एक ही जगह पे, जहाँ टकराने के बाद वापस आ जाता है और वहाँ बारिश को बढ़िया हो जाती है। क्या इस एरिया में खूब बढ़िया बारिश होंगी, बहुत हल्का हल्का होगा। क्या होगा, बहुत हल्का हल्का। अच्छा अब यहाँ पे हल्का हल्का होगा, क्या यहाँ अब मानसून ऊपर चढ़ेगा, क्या यहाँ बारिश होंगी, बहुत कम, मतलब न के बराबर। क्योंकि जो थोड़ा बहुत मानसून, यहाँ सारा मैक्सिमम मानसून तो इधर ही रह गया, थोड़ा बहुत अगर ऊपर से क्रॉस कर गया तो क्रॉस कर गया। जैसा तुम बोल रहे थे अभी, क्या उधर उतना ऊपर चढ़ा नहीं, बिल्कुल मानसून चढ़ता है। अगर छोटा पहाड़ है तो सारा ऊपर से निकल जाता। सर रायसेना से क्यों निकल गए सारे पहाड़, रायसेना से सारा मानसून क्यों उत्तराखंड के, वो हिसाब से अगर चाहें तो दिल्ली में ही सारा मानसून रुक जाना चाहिए था। दिल्ली में ही सारा मानसून क्या होना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था। उत्तराखंड में बारिश ही ना होती। उत्तराखंड में कम बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। इतना बारिश होता है कि आदमी बह जाता है, आदमी ओवरब्रिज सब बह जाता है ना। वो हिसाब से तो दिल्ली को, सारा दिल्ली के जो पहाड़ है उनको रोक लेना चाहिए था। हमने क्या बोला, अगर कोई पहाड़ बीच में आ रहा है इसका मतलब वो मानसून क्या कर लेगा, रोक लेगा। अपनी तरफ बारिश कराओ, हमारी तरफ कराओ, उधर ना कराओ। रायसेना छोटी है, इसीलिए मानसून ऊपर से क्रॉस कर जाता है। अब क्रॉस करने के बाद कहाँ भाग जाता है, उत्तराखंड में, जबकि उत्तराखंड में बहुत बढ़िया बारिश होती है। एक उत्तराखंड में पहाड़ है और उसी के ऊपर एक हिमालय भी है, ऐसे वाला हिमालय बारिश बढ़िया कराता है। ठीक, अब समझो यहाँ जो मानसून आया, यहाँ हल्का फुल्का बारिश हुई, क्या इधर अब मानसून जाएगा, बहुत रेयर, बहुत ही कम, क्योंकि आधा मानसून यहीं खत्म, आधा से अधिक थोड़ा बहुत यहाँ गया है, अब थोड़ा बहुत यहाँ बारिश हो गया, अब मैक्सिमम मानसून यहाँ रुक जाएगा। अब थोड़ा बहुत क्या बचा, ऊपर बचा है ना। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए लद्दाख एरिया में सबसे कम बारिश कौन से एरिया में होती है, तो सबसे लद्दाख में। जम्मू तो आपका यही है, जम्मू तो यही है तो मानसून यही थोड़ा थोड़ा दे देगा इनको, जम्मू को ले लो थोड़ा भाई, तुम भी ले लो। लेकिन लद्दाख तो यहाँ है ना, मानसून फंस रह जाता है यहीं पर। बहुत थोड़ा मोड़ा बारिश कहाँ पे होता है, लद्दाख रीजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ से टकराया मानसून मैक्सिमम यहीं रुक गया, क्योंकि सारा बारिश यहीं होगा। हमने समझाया है कि पहाड़ से टकराने के बाद बहुत कम बारिश इधर एरिया में होगा, इधर ज़्यादा एरिया में होगा। यहाँ से टकराया मानसून, थोड़ा बहुत ऊपर गया, यहाँ हल्का फुल्का कराया, यहाँ आधा अधिक जो बचा, मान लो एक था, एक से 75% यहीं रह गया, बचा कितना 25, तो 25 के 25 थोड़ी आ गया, साफ फॉरवर्ड हो जाएगा, 12.5 होगा, 13 होगा, 20 होगा, 5 बचेंगे, अब हो जाएगा। फिर कौन सा लद्दाख एरिया हो जाएगा। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, बहुत ही कम, सबसे कम बारिश कहाँ होती है तुम्हारा, ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे कम एरिया में बारिश, सबसे अगर कम पूछा जाए तो बारिश कहाँ पे होती है, सबसे कम बारिश लद्दाख में होती है। क्योंकि इतनी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कि सारा का सारा पहाड़ियाँ जो है मानसून को क्या कर लेता है, इधर ही रोक लेता है, और लद्दाख रीजन में मानसून पहुँच ही नहीं पाता है ना। दिल्ली में छोटा सा पहाड़ है रायसेना, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बारिश कहाँ हो जाती है, दिल्ली में। और फिर सारा मानसून ऊपर से डाक जाता है, और डाक के कहाँ पहुँच जाता है, उत्तराखंड। मैक्सिमम पहाड़ उत्तराखंड में रोक लेते हैं, और उसके ऊपर खोपड़ा पे एक और पहाड़
हिमालय वो भी रोक लेता है। इसीलिए उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है ना। अब ये जो है ये आपका यहाँ का है, जो 2 भागों में बटा था मानसून, इधर वाले एरिया का हमने सारा करवा दिया है ना। अब हम चलेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ। किधर तरफ? बंगाल की खाड़ी की तरफ। पॉज करो इसका गाइस। अब देखो ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला यस सर। है ना, यहाँ तक है। देखो अब जो है हमने इधर का पूरा मानसून देख लिया। अब हमारा जो मानसून ये बंगाली खाड़ी वाला ये टकराएगा कहाँ से? यहाँ से। ये सारे मानसून कहाँ टकराएंगे? गारो, खासी, जंतिया, ये तीनों के तीनों पहाड़ से टकराएगा कौन? मानसून। कौन टकराएगा? अब देखो ये कुछ ऐसे है पहाड़, ठीक है ना, है ना। ये है गारो, ये है क्या? ये है जंतिया। ठीक। अब समझो ये 3 पहाड़ जो मुरब्बा बना है, तीनों मुरब्बा दिख रहा है। यस सर। अब ये मुरब्बा में ये देखो ये गारो, यहाँ मानसून इंटर करता है। यहाँ मानसून क्या करता है? और यहाँ धाए धाए बारिश, यही घूम के यहाँ से टकराया, फिर यहाँ आया, फिर टकराया, फिर यहाँ। तो इसी में ही मानसून घूम फिर के यही में रहता है। मानसून सबसे ज़्यादा मानसून इसमें मानसून इंटर कर गया। मानसून इंटर करने के बाद बाहर ही नहीं निकल पाता। मानसून इंटर करने के बाद बाहर ही नहीं निकल पाता, क्योंकि यहाँ पर तीनों ट्रायंगल शेप में पहाड़ इसको रोक लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। तो यहाँ पर एक जगह है, वो है आपका क्या? चेरापूंजी। और एक आपका है क्या? मासिनराम। क्या है? तो सबसे ज़्यादा बारिश किस एरिया में होती है? तो चेरापूंजी या फिर मासिन, क्योंकि ये सब इसी में ही यही मानसून फंसा रह जाता है। अब मानसून कभी इधर गया, कभी इधर गया, इधर टकराया, फिर इनसे लड़ गया, फिर इनसे लड़ गया, ये घूम फिर के इसी ट्रायंगल शेप पे ही मानसून क्या रह जाता है? लटका रह जाता है। जिसकी वजह से आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा बारिश या तो चेरापूंजी में होती है या तो फिर मासिनराम में होती है। ये आपको देखने को मिलता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मानसून क्या रह जाता है? फंस जाता है। मानसून क्या करता है? फंस जाता है। जिसकी वजह से गारो, खासी, जंतिया के बीच में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उसमें एरिया में 2 एरिया पड़ते हैं। कौन से? चेरापूंजी और मासिनराम। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी या फिर मासिनराम। सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? लद्दाख। समझ में आ गया? अब समझ में आया ना क्यों वहाँ चेरापूंजी में और मासिनराम में बारिश क्यों सबसे ज़्यादा होती है? पता है ना क्यों होती है? क्योंकि मानसून यहाँ क्या हो जाता है? स्टक हो जाता है। मानसून क्या होता है? यहाँ पर स्टक हो जाता है। अच्छा, इन तीनों में अगर मान लो पूछा जाए तुमसे, तो सबसे ज़्यादा बारिश कौन से पहाड़ की तरफ होगी? सारी जगह इक्वल होगा। सबसे ज़्यादा बारिश किस जगह पे होगी? इक्वल नहीं, खासी पे सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मानसून यहाँ ऐसे टेढ़े नहीं टकराएगा। मानसून यहाँ टकराएगा और खासी से लड़ने के बाद मानसून तब इधर आएगा। यहाँ से लड़ने के बाद फिर यहाँ, लेकिन घूम फिर के कहाँ जाएगा? 2 यही खासी पे। चाहे यहाँ से लड़ाए तो भी, यहाँ से लड़ाए तो भी मानसून सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे, किस एरिया में होगी? खासी वाले एरिया। ये आपका 3 पहाड़ गारो, खासी, जंतिया कहाँ पे हैं? ये सब तीनों मेघालय में। अब मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया कौन सा है? मासिनराम या फिर चेरापूंजी। समझ में आ गया? अब यहाँ से जो है टकराएगा मानसून। यहाँ टकराया, ठीक है। यहाँ टकराने के बाद अब यहाँ से घूम जाएगा। क्या होगा? यहाँ से मानसून क्या होगा? घूम जाएगा। ठीक, यहाँ से मानसून घूमा और यहाँ पे है बाबू कौन सा पर्वत? कौन सा पर्वत? यहाँ से निकलेगा तो हिमालय पर्वत है। यहाँ से मानसून निकलने के बाद यहाँ पे कौन सा एरिया? ये बिहार वाला एरिया है। तो बिहार के एरिया में थोड़ा बहुत बारिश होती है ना, क्योंकि यहाँ से मानसून निकला है तो कहीं तो बारिश करवाएगा। और उस टकराया किससे है? हिमालय से। किससे? हिमालय से। हिमालय से मानसून टकराया, थोड़ा बहुत बारिश नीचे दिया, फिर टकराया, फिर थोड़ा बहुत बारिश नीचे दिया, फिर टकराया, फिर थोड़ा बहुत बारिश नीचे दिया। ये क्या है हमारा? मानसून टकरा, यहाँ पर्वत से टकराने के बाद हमको क्या मिलता है? बारिश मिलती है। अगर मान लो हिमालय न होता तो हम लोग भी किस एरिया की तरफ नजर आते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर पहाड़ पर्वत नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन
सबसे ऊपर पे कौन खड़ा है? हिमालय, है ना? सबसे ऊपर पे कौन खड़ा है? हिमालय। और उस हिमालय से मानसून क्या होता है? टकराता है। और टकराने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी रेंज में क्या होती है? थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, जो आपको देखने को मिलता है कब? जून के तीसरे वीक में। कौन से वीक में? तीसरे और चौथे। हमारे यहाँ मानसून अभी जो इमेजिनेशन है वो 18 और 20 के बीच में। 18 जून और 20 जून के बीच में उम्मीद है मानसून पहुंच गया। हालांकि 3-4 दिन पहले केरला में आ गया है। हो सकता है कि हम लोग को 3-4 दिन पहले ही देखने को मिले, हो सकता है। तो हमको बारिश उत्तर प्रदेश से बारिश इस वाले एरिया से मिलेगा कि बंगाल की खाड़ी से मिलेगा? ठीक, लेकिन मैं ऐसे तो पूछूंगा नहीं। मैं पूछूंगा उत्तर प्रदेश में बारिश आने से पहले कौन सी पहाड़ी से टकराया होगा? गलत जवाब, गारो खासी जंतिया से। तब तो सिर्फ गारो कहेंगे ना। नहीं, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको तीनों मिलेगा, ठीक है ना? ऐसे उसमें नहीं कंफ्यूजन होगी, उन तीनों में नहीं कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन आपको इसमें होगी, हिमालय में और इधर मेघालय वाले में। जो यहाँ पे ज़िगज़ैग वाला हुआ। एक मिनट, इसको रोको तब पूछो। घबरा रहे बच्चे, चलो जरा गाइस जाओ। लेडीज हो गए, सुनो मेरी बात, समझ में आ गया सभी को? मानसून क्लियर हुआ? अब देखो, यहाँ से टकराने के बाद उत्तर प्रदेश से बारिश हो गई। अब यहाँ हो गया हमारा हाल्ट। यहाँ होता है क्या? हाल्ट। यहाँ हाल्ट होता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बारिश हो जाने के बाद यहाँ हो जाता है हाल्ट। हाल्ट मतलब स्टॉप। अब यहाँ सितंबर तक हमको देखने को मिलता है क्या? बारिश होती है। कब तक? सितंबर तक बारिश देखने को मिलती है। ठीक, हमने 80% बारिश कंप्लीट किया। कब? कितना बारिश कंप्लीट किया? इस 80% में किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। हमारे पास बचा है कितना? 20% बारिश। कितना? 80% बारिश। ये समझ में नहीं आया इतना? ये पूरा बारिश 80% है। ये जो बारिश लेके आया है, मानसून आया है, मानसून आया है। अब मानसून क्या करेगा? जाएगा। मानसून जाना शुरू होता है सितंबर के एंड से। अक्टूबर से आपको बारिश आपको दिखेगी अगस्त से सितंबर तक। अक्टूबर में बहुत कम। ठीक, अभी तो तुम कहोगे ठंडियों में बारिश देखने को मिलती है, दिसंबर में भी दिखता है, जनवरी में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है ना? अभी बता, आप सुनो। अब मानसून की हो रही है वापसी। क्या हो रही है गाइस? अब मानसून यहाँ से क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। अब ध्यान से समझना, 17% बारिश आपकी वापसी में होती है। कितनी? वापिस। ये है क्या? मानसून आया, मानसून वापस हुआ। ठीक, मानसून अब वापस हो रहा। नेता बने भाई, रुको। अब सुनो, मानसून वापस आ रहा है। अब मानसून देखो, मानसून बताया ना कब कब? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वापस मानसून वापस आता है। मानसून आने के बाद ये राजमहल में झारखंड में कौन सी पहाड़ी है? राजमहल। झारखंड में कौन सी पहाड़ी है? राजमहल। और राजमहल से टकराने के बाद सारा मानसून कहाँ हो जाता है? वापस हो जाता है। मानसून कहाँ हो जाता है? वापस हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताया ना उड़ीसा में कैसे बारिश होती है। किससे टकराने के बाद? यहाँ देखो, ये देखो, मानसून जब रिटर्न होता है तो किससे टकराता है? राजमहल की पहाड़ी से। किससे? राजमहल। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड। झारखंड में ये टकराने के बाद अब उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होता है? बारिश वापस। मानसून क्या होता है? वापस आता है। मानसून वापस आता है तो यहाँ पे कई पहाड़ पड़ते हैं? क्या पहाड़ पड़ते हैं? 3 पहाड़ पड़ते हैं। वापसी में कितने पहाड़ पड़ते हैं? 3। अब मानसून यहाँ टकराता है। कहाँ? ठीक, ये हल्का सा बेंड है। अब ये मत सोचिएगा तो हिसाब से अरावली भी है, हल्का सा बेंड है। ठीक है ना? जब आप मैप में उठा के देखोगे इसको, हल्का हल्का बेंड है, इससे यहाँ टकराता है। यहाँ मानसून क्या होता है? टकराता है। और ये एरिया कौन सा है? ईस्टर्न घाट। ये पूरा है ईस्टर्न घाट, ये पूरा है। ये कौन सा रेंज है? कौन सा रेंज है? इसीलिए आपको अक्टूबर या नवंबर के मंथ में देखने को मिलता है कि उड़ीसा में आया है चक्रवात, उड़ा उड़ा के कुल चीज लेके चला जाता है। देखे हो ना? वापसी वाला मानसून ज्यादा खतरनाक होता है।
बहुत कम, लेकिन वापसी वाला जो रहता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए तुम लोग देखोगे उड़ीसा और पेड़ और लेके उड़ जाता है, कार और गाड़ी उड़ी सब उड़ जाती है, चक्रवात होता है मैक्सिमम। चक्र जो देखोगे चक्रवात ज़्यादा आता है उड़ीसा एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ सब क्या है, ये सब पूरा समुंदर क्या है, समुंदर। इसीलिए उड़ीसा में क्या देखने को मिलता है, चक्रवात देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ये क्या है, उड़ीसा रेंज में ये आपका ये कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ से टकराने के बाद उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। आप लोग अभी आपको वीडियो पिछले साल देखने को भी मिला था, इसमें गाड़ी उड़ी उड़ जा रही थी, पूरा पेड़ उड़ जा रहा था। उड़ जा रहा था कि नहीं उड़ जा रहा था? ये चल रहा है कि बंद है? ठीक। उड़ीसा से टकराने के बाद ये वाला एरिया में कौन सा है, ये एपी, कौन सा एरिया, कौन सा एरिया है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बारिश होती है बढ़िया, ठीक। यहाँ चक्रवात हो जाता है क्योंकि वापसी वाला जो तो झटके में लेके आता है सारा बारिश और लिया कहीं पटक देता है। अब यहाँ कौन सा है, ये कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश में बारिश जो है देखने में कम मिलती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर एरिया में। क्यों? क्योंकि मानसून अब क्या कर रहा है, अपने घर जा रहा है। क्या जा रहा है? मानसून की क्या है, वापसी है। मानसून की क्या है, वापसी। मानसून की क्या है, चक्रवात कहाँ पे आया, उड़ीसा में। आप हम लगभग हमेशा देखने को मिलता है कि उड़ीसा में चक्रवात, बारिश, बाढ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। उड़ीसा में अगर आप में कोई लोग रहते होंगे तो आप लोग पूछिएगा उससे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर एरिया में बहुत मज़ा आता होगा ना आपके साथ। कुछ मत देना, मारे गिरा कोई फोन में मार के पता है ना, वापसी वाला मानसून। क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद कुछ तो है नहीं उधर, सारा का सारा अब तुमको लेके आ रहा है। यहाँ भी देखो, क्योंकि मानसून यहाँ चल रहा है। केरल में बताया ना, मानसून बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि मानसून एक ही साथ लेके आ रहा है और सीधे कहाँ पटक दिया, केरल में। अब वापस आ रहा है, यहाँ से टकरा रहा है, यहाँ तो कुछ मिला नहीं, थोड़ा बहुत मिला, अब बाकी ठेल दिया कहाँ, उड़ीसा में। ले उड़ीसा वालों कार और लो, मज़ा लो एकदम बिल्कुल। अभी वीडियो देखा था ना, एक पेड़ था वो इसी से कर रहा था बिल्कुल, इसी से पूरा झूम रहा था, तो बढ़िया है ना। इतना तेज चक्रवात आता ना, सब उड़ा ले जाता। अब आंध्र प्रदेश जो कि आप बोले हो, तेलंगाना में बारिश होती है कि नहीं, अब देखो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। वापसी में बारिश होती है। कब? वापसी में। ये एरिया कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु है ना, ये का है ये पूरा, ये यहाँ पे देखो, यहाँ आंध्र प्रदेश के एरिया में नीचे, यहाँ देखो। अब ये सब पूरा आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया। यहाँ बारिश हो गई ना। अब बताओ, यहाँ बारिश हो जाने के बाद यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे कहाँ, तमिलनाडु। कहाँ? अब तमिलनाडु में भी क्या होगी, तमिलनाडु के एरिया में क्या होगी, क्योंकि सारा चक्रवात कौन रोक लिया, मैक्सिमम उड़ीसा रोक लिया और थोड़ा बहुत कौन रोक लिया, आंध्र प्रदेश। लेकिन चक्रवात ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा तुमको, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। और थोड़ा बहुत कम कर देता है आंध्र प्रदेश। अब मज़ा में कौन रहता है, ये तमिलनाडु। आराम से बारिश होती है। दिसंबर में खूब बढ़िया बारिश होती है। जब हम लोग यहाँ से एकदम बिल्कुल नहा धो के चल जाएंगे, ठंडिया में बारिश होती है। कहाँ? तमिलनाडु में। क्या तमिलनाडु के बाद केरल में बारिश होगी? नहीं होगी। केरल में बारिश नहीं होगी क्योंकि ये अन्नामलाई और कार्डेमम की दोनों पहाड़ियां बरसात तो क्या कर लेंगी, रोक लेंगी। ये एरिया क्या हो जाएगा बताओ, रेन शेडो। ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, ये एरिया कौन सा हो जाएगा, समझा गया? चुप रहो। हाँ, आप समझे? क्यों पहाड़ क्या है, हाँ। पहले तो ये लोग मजा लिए वापसी में केरल वाले, अब कौन मजा ले रहा है, तमिलनाडु। अब केरल ताक रहे, थोड़ा समूह भेज दो, कहीं रुक जाओ, मैं निकल जा रहा हूँ सीधे। तो केरल में बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कौन रोक लेता है यहाँ पे, अन्नामलाई और पहाड़ियाँ है भैया, उतरा नहीं है जो ईटा जोड़ रहे थे, ये ईटा जोड़ के रुक जाएगी है, ठीक है ना। ये पहाड़ियाँ है और ये सब सारा बारिश कहाँ करवाएंगी, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु बाबू बारिश होता है एकदम आखिरी में, एकदम आखिरी में बारिश होता है, एकदम ठंडी में। तमिलनाडु में शुरू में बारिश नहीं होती है। हाँ, तमिलनाडु में ठंडी का पड़ती है, बर्फ बन जाएगी। समझे? वो मानसून तब सब समुद्री एरिया किनारे बाबू बहुत कम ठंडी उंडी होती है। जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं उनका क्या? सोचो काहे लद्दाख एरिया में देखो, वहाँ काहे नहीं रहते ही लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा। वहाँ देखो, यहाँ देखो, ये डपला फपला सपला, ये जो कुल दुनिया भर के पर्वत हैं, लोग नहीं रहते हैं
अरे भैया पहाड़ के ऊपर घूमने कितना डर लगता है। कितना मजा आता होगा यार, तरीके यार बर्फ का गोला जल्दी से गिर गए है। ना। शांत, क्या हुआ? ठीक, लेकिन वो तो रहता है ना। ये समझ में आया। अब समझ में आ गया ना, तमिलनाडु में बात तुम करें, तमिलनाडु में बारिश होती है, बारिश हुई, बिल्कुल होगी, बारिश होगी, क्यों नहीं होगी बारिश? हम हैं तो होगी ही, ठीक है। मानसून नहीं होगा तभी ठहल जाएंगे इनकी तरफ। आप ही बरस जाइए। हाँ, है ना, सर ठीक है ना, समझ में आया ये चीज, क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ। अब समझ में आ गया ना तमिलनाडु। अब कोई ऐसा राज्य जो बचा है जो बारिश के न रोकिए, इसको तब पूछिए। लगा दिए, ऑन कर दिए, चल रहा है वो, चल रहा है वो, शांत तो बैठ जाओ। चलो, अब क्या परसेंट बचा? 3%। अब ये 3% बारिश सुनो कहाँ से आती है, ध्यान समझो। कभी कभी देखे होगे दिसंबर या जनवरी बारिश होती है ना, दिसंबर और जनवरी बारिश होती है। कैसे होती देखो, यहाँ से तुम्हारा ये हिंदकुश पर्वत है, कौन सा पर्वत है? हिंदकुश। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? हिंदकुश पर्वत, ठीक है। पता ना कहाँ तुम लोग देखते हो, मेरे समझ में ही नहीं आता। अब यस देख लेना अपने हिसाब से। हिंदकुश पर्वत, कौन सा पर्वत? हिंदकुश पर्वत से। अब ये इस यहाँ से आते हैं, कहाँ से? इधर से आते हैं। इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्योंकि इतनी तेजी से ये चलता है कि जहाज को उड़ा ले जाए, कितना तेज चलता है हवा। उसको बोलते हैं जेट, उसका नाम है जेट है, इसीलिए उसका नाम जेट पड़ गया। क्या पड़ गया? जेट स्ट्रीम। क्या पड़ गया? जेट स्ट्रीम पड़ गया। और ये जेट स्ट्रीम यहाँ पे टकराता है किससे? हिंदकुश। मानसून की तरह आ रहा है, समझ लो। किसकी तरह से? नेता देखो 3% जो तुम यहाँ पे बंगाल में बारिश करवा रहे थे, यहाँ से बारिश हो रहा है, हिंदकुश पर्वत से टकराएगा। किससे टकराएगा? कब? वो दिसंबर जनवरी के आसपास। कब? दिसंबर जनवरी के आसपास। दिसंबर जनवरी के आसपास ठंडी में, समझ रहे हो ना, ठंडी में टकराता किससे? हिंदकुश। हमारे उस समय जो है हमारे यहाँ गेहूँ हुई बोई जाती है। जनवरी फरवरी मार्च में सब क्या रहता है? गेहूँ फसल रहती है। और उसमें बारिश चाहिए होता है थोड़ा सा। क्या होता है? बहुत थोड़ा सा, ताकि हमारा जो है काम चल जाए। बस क्या चल जाए? काम। क्योंकि बारिश चाहिए। अब बाकी वो धान होने के लिए बारिश बहुत चाहिए, लेकिन गेहूं के लिए बारिश कम चाहिए। तो हिंदकुश पर्वत से आपका यहाँ टकराता है मानसून, और टकराने के बाद यहाँ बारिश करवाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ देखो, यहाँ है हिंदकुश, ठीक है ना, यहाँ है हिंदकुश। यहाँ से टकराया, यहाँ टकराया, इधर बारिश होगी कि नहीं होगी? इधर होगी कि नहीं होगी? क्या इस एरिया में झमाझम बारिश होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सारा बारिश किसको दे देगा? अफगानिस्तान में। इसीलिए अफगानिस्तान में गेहूं की फसल खराब हो जाती है, या गेहूं की फसल नहीं होती है। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। जिसकी तरफ टकराएगा उसके इधर बारिश बहुत ज़्यादा होगी, और उधर बताया ना कम होगी। क्या होगी? ये हमने नहीं बोला, होगी ही नहीं, है ना। हमने ये नहीं वर्ड यूज किया, हमने वर्ड यूज ही नहीं किया कि होगी ही नहीं, ठीक है ना। वो हिसाब से दुबई में बारिश नहीं होना चाहिए था, वो क्लाउड रेन था। तो क्या बोलते उसका नाम नहीं याद आ रहा, आर्टिफिशियल रेन जबरदस्ती करवाया गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हिंदकुश पर्वत है। कौन सा पर्वत? हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत सारा पानी रोक लेता है। हिंदकुश पर्वत सारा पानी रोक लेता है, और रोकने के बाद थोड़ा बहुत पानी इसको दे देता है। किसको? ये, ठीक। और उसके बाद कुछ मानसून आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? मानसून आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारा रिटर्निंग वाला है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। कुछ मानसून यहाँ से टकराने के बाद कुछ थोड़ा बहुत आगे आते हैं, और यहाँ है हमारा यूपी, और ये एरिया क्या है? पंजाब। पंजाब के रीजन में इधर गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, हद गेहूँ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अपने यहाँ भी गेहूँ होता है, उसी समय गेहूँ को थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, ठीक है ना। मीडियम साइज कपड़ा ले रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा बहुत क्या हो जाती है? बारिश हुई। और हमको बारिश चाहिए ही कितना? थोड़ा। गेहूँ के लिए थोड़ा पानी चाहिए। कितना चाहिए? थोड़ा पानी चाहिए। समझ आ गया।
और इस थोड़े पानी की वजह से हमारा जो है गेहूँ बहुत अच्छा हो जाता है। पाकिस्तान में भी गेहूँ बहुत अच्छा हो जाता है। मैक्सिमम जो रीजन था गेहूँ का हमारा इधर चला। हाँ ठीक है ना, गेहूँ यहाँ बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से यहाँ अफगानिस्तान में गेहूँ बहुत बढ़िया होता है नहीं होता है। इसीलिए तुम लोग देखते होगे जनवरी फरवरी के बाद शिवरात्रि के आसपास तुमको बारिश देखने को मिलता है। क्या वो मानसून का कोई टाइम है? वो कोई मानसून का टाइम है? शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि के आसपास, बसंत पंचमी के बाद, है ना, जनवरी फरवरी मार्च के एरिया में देखो थोड़ा बहुत बारिश देखने को मिल रहा है। ये नहीं कि बाढ़ आ जाए, है ना। क्या वो मानसून का टाइम है? क्या वो मानसून का टाइम है? हमारा मानसून का टाइम कब है? जून में। जून अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में, है ना। क्या वो मानसून का टाइम है? नहीं। लेकिन फिर भी बारिश दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है। वो किसकी वजह से दिखती है? जेट स्ट्रीम की वजह से। अब समझ में आया शिवरात्रि के दिन बारिश क्यों होती है? हर हर महादेव, पूरा बारिश रहती है। वो भी उसका भी एक टाइम है, ठीक है। जन्माष्टमी में बारिश होती है भैया, वो मानसून है उस टाइम, अगस्त सितंबर में यही तो पड़ता है, वो तो मानसून का टाइम ही है। लेकिन शिवरात्रि के टाइम, चुप रहो, शिवरात्रि के टाइम कोई मानसून है? नहीं। शिवरात्रि कोई टाइम मानसून है? नहीं। जब कोई मानसून ही नहीं है तो बारिश कहाँ से हो रही है? जब कोई मानसून ही नहीं है तो बारिश क्यों हो रही है? जेट स्ट्रीम की वजह से। इस वजह से यहाँ से टकराता है, हिंद कुछ को दे देता है, डूब जाओ तुम, बाकी हम लोग को थोड़ा बहुत मिल जाता है, जिसकी वजह से हर एक कड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर एक कड़ी एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। गेहूं का भी होना हमारे देश में इससे कनेक्टेड है। रोक दो इसको।